Starting with the name of Allah who is merciful and beneficial. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम इंग्लिश ग्रामर की एक सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं और पीरियडिकली ग्रामर को पढ़ेंगे। आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच दरअसल है क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच को बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं। ये इंग्लिश ग्रामर में एक बेसिक चीज़ है और इंग्लिश में समझने के लिए एक फर्स्ट सीढ़ी है। नाउन, हमारा पहला पॉइंट है नाउन। नाउन है क्या? ये एक नेमिंग वर्ड है। अब सवाल ये है नेमिंग वर्ड से क्या मुराद है कि जिस चीज़ का भी नाम होगा वो नाउन होगी। अगर हम नाउन की ट्रेडिशनल तारीफ़ की तरफ जाते हैं तो पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल, ये सब नाउन है। बेसिकली जिस चीज़ का भी नाम होगा वो चीज़ नाउन होगी। अब जो चीज़ नाम रखती होगी वो नाउन होगी। अब इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब ये है हमारे सामने कहीं पे भी जो चीज़ भी है वो नाउन है, क्योंकि हर चीज़ का एक मतलब होता है। अब जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है प्रोनाउन। ये ऐसे अल्फाज हैं जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। मैं आपको ये एक सेंटेंस के ज़रिए समझाने की कोशिश करता हूँ कि प्रोनाउन है क्या। फॉर इंस्टेंस, अफान इज़ गोइंग टू बाज़ार। अफान बाज़ार की तरफ जा रहा है। जो दूसरा पॉइंट है ही इज़ गोइंग टू बाज़ार, वो बाज़ार की तरफ जा रहा है। अब जो लफ्ज़ ही है वो हमने अफान की जगह पे यूज़ किया है और जो लफ्ज़ दूसरे जगह पे यूज़ हों वो प्रोनाउन कहलाते हैं। ये दोनों फ़िक्रे अपनी जगह पे ठीक हैं। अफान इज़ गोइंग टू बाज़ार ये भी ठीक है, ही इज़ गोइंग टू बाज़ार ये भी ठीक है। प्रोनाउन ऐसे अल्फाज जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। ये जितने भी अल्फाज हैं ये सब प्रोनाउन कहलाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है एडजेक्टिव। बेसिकली ऐसे अल्फाज होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है नाउन को एलेबोरेट करने के लिए या फिर नाउन के मीनिंग को क्वालिफाई करने के लिए या इसमें कुछ ऐड करने के लिए। फॉर इंस्टेंस, दिस इज़ अ कार। ये खूबसूरत कार है। जो अब वर्ड कार है ये एक नाउन है। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कार, ये एक खूबसूरत कार है। अब जो लफ्ज़ ब्यूटीफुल है ये एक एडजेक्टिव है, क्योंकि ये लफ्ज़ में इजाफ़ा कर रहा है और उसकी खूबसूरती में भी इजाफ़ा कर रहा है। पहले आप बता रहे थे ये एक गाड़ी है, अब आप बता रहे हैं ये एक खूबसूरत गाड़ी है। एडजेक्टिव ऐसे अल्फाज होते हैं जो नाउन को एक अच्छे अंदाज में बयान करते हैं या उसकी खूबसूरती को बयान करते हैं। ये एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। अब हम देखते हैं वर्ब। बेसिकली ये एक एक्शन वर्ड होते हैं जो एक्शन शो करे, किसी भी काम का करना, होना या सहना, वो वर्ब कहलाते हैं। अ वर्ड विच शोज़ एनी काइंड ऑफ एक्शन। फॉर इंस्टेंस, वॉकिंग, टॉकिंग, स्लीपिंग, लाफिंग, थिंकिंग, सिटिंग। आप जो भी काम करते हैं उसको आप वर्ब कंसिडर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एडवर्ब। अगर हम एडवर्ब को दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो आपको आइडिया होगा, जिस तरह हमने एडजेक्टिव में पढ़ा आप रिकॉल करें। एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन के मीनिंग को क्वालिफाई करते हैं या एलिब्रेट करते हैं या उसके मतलब में कोई चीज़ जमा करते हैं। एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता है या इसके मीनिंग में इजाफा करता है। फॉर इंस्टेंस, ही इज़ वॉकिंग। वॉकिंग एक वर्ब इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब है वो चल रहा है। ही इज़ वॉकिंग स्लोली। स्लोली एक एडवर्ब है, क्योंकि ये वॉकिंग जो वर्ब है इसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है। लिहाजा एडवर्ब्स ऐसे अल्फाज होते हैं जो वर्ब में मीनिंग में इजाफा करें। अब हम देखते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है? ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के दरमियान इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि नाउन प्रोनाउन का ताल्लुक, रिलेशन शो किया जा सके। फॉर इंस्टेंस, दिस बुक इज़ ऑन द टेबल। अब जो टेबल है ये एक नाउन है और जो बुक है ये भी नाउन है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें प्रीपोजिशन कौन सा है? ये जो वर्ड ऑन है ये एक प्रीपोजिशन है। अगर हम ऑन को दरमियान में नहीं लिखते
तो ये सेंटेंस भी कंप्लीट नहीं होता। लेकिन अगर हम ऑन नहीं लिखते तो हमें ये पता नहीं चलता बुक कहाँ पे रखी है, टेबल के ऊपर है, टेबल के नीचे है, या टेबल के बाईं साइड है या दाईं साइड है, कहीं पे भी है, तो एक सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। ये जो लफ्ज़ ऑन है ये हमें टेबल और बुक का रिलेशन बता रहा है कि जो बुक है वो टेबल के ऊपर है। इसका जो मतलब बनता है, ऐसे तमाम अल्फाज जो नाउन और प्रोनाउन के दरमियान रिलेशन शो करते हैं इनको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। अब हम देखते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन को बेसिकली ज्वाइनिंग वर्ड्स भी कहते हैं। ये दो जुमलों या फ्रेज या वर्ड्स भी जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं, इनको ज्वाइनिंग वर्ड्स भी कहते हैं। फॉर इंस्टेंस, आई एम गोइंग टू बाज़ार बट आई विल बी बैक सोन। वो कह रहे हैं मैं बाज़ार जा रहा हूँ लेकिन बाद में कुछ देर बाद वापस आऊँगा या जल्दी वापस आऊँगा। ये जो लफ्ज़ बट है ये कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। ये पहले सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस को आपस में जोड़ रहा है। आई एम गोइंग टू बाज़ार ये एक पहला सेंटेंस है, बट आई विल बी बैक सोन ये एक दूसरा सेंटेंस है। जो कंजंक्शंस हैं और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि बिकॉज, आफ्टर, बिफोर, ये सारे कंजंक्शन हैं। अब हम लास्ट पॉइंट को देखते हैं, वो है इंटरजेक्शन। कि इंटरजेक्शन क्या है? ऐसे तमाम अल्फाज को कहते हैं जो सडन इमोशन फीलिंग को शो करते हैं। फॉर इंस्टेंस एक वर्ड है एलास, ये एक इंटरजेक्शन वर्ड है, ये गम को शो करता है। और दूसरा लफ्ज़ है हुरा, ये भी इंटरजेक्शन है और ये खुशी को शो करता है। और लफ्ज़ आउच ये भी इंटरजेक्शन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है क्योंकि ये भी आपकी सडन फीलिंग्स को बताता है। अब हमारा लेसन नंबर 1 मुकम्मल हुआ है, जिसमें हमने सीखा है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शंस।